दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 48 साल पहले ऐसे अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब ही है। जी हाँ, मेरा नाम है सुकन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं डीबी कूपर नाम के एक शख्स के बारे में। कहानी उस लुटेरे की जो उड़ते प्लेन से गायब हो गया। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी आधे घंटे की फ़्लाइट है जो बगल के सिएटल शहर में जाती है और इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। लेकिन ये सब एक बात से अनजान है कि इनके बीच हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी मौजूद है जिसका नाम है डीबी कूपर। दिखने में ये नॉर्मल ही लगता है और उम्र है 40 से 50 के बीच में, और ये जानबूझकर बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही प्लेन उड़ता है उसने अपना काम शुरू कर दिया और ये बंदा इंट्रोडक्शन देता है प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस को जिसका नाम है फ्लोरेंस। फिर बड़ी सी स्माइल के साथ उसने एयर होस्टेस को एक नोट दिया। फ्लोरेंस एक 23 साल की औरत थी जिसको लगा वो एक बिजनेसमैन है और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने उस नोट को पढ़ा ही नहीं और अपने पास रख लिया। ऐसा करता देख कूपर ने कहा, मिस, आपको ये नोट एक बार पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस ने जब उस नोट को खोला, बड़े ही साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्टेड टू यू सिट बाय मी। अब एयर होस्टेस ये पढ़कर घबरा गई और उसने वही किया जो उस नोट में लिखा था। लेकिन एयर होस्टेस को अभी भी विश्वास नहीं था कि इसके पास एक्चुअली में बम हो सकता है। एयर होस्टेस को अपने पास बैठाकर डीबी कूपर अपना ब्रीफ केस खोलता है। एयर होस्टेस को उसमें बहुत सारी तारें दिखाई देती हैं और एक लाल रंग की स्टिक दिखाई देती है जो कि एक्चुअली में बम ही था। ये सब देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। फिर कूपर ने एयर होस्टेस को कहा, वो जो बोल रहा है उसको एक नोट पर लिखो और कॉकपिट में पायलट के पास ले जाओ। इस नोट में कुछ चीज़ों की मांग की गई थी। इसमें $2 लाख कैश और 4 पैराशूट, 2 आगे के और 2 पीछे के। साथ में जब प्लेन लैंड करे वहाँ पर एक फ्यूल टैंक भी होना चाहिए। हालांकि इस डिमांड में हैरान करने वाली बात ये थी कि कूपर ने $2 लाख के सभी नोट $20 के नोटों में मांगे थे और साथ में कहा, कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो ये प्लेन बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था और एयर होस्टेस फ्लोरेंस चाहती भी नहीं थी बाकी पैसेंजर्स को ये सब पता चले। एयर होस्टेस नोट लिखने के बाद कॉकपिट में जाती है और नोट पायलट को देती है। अब फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस की हालत और नोट में लिखे डिमांड को देखकर ये समझ लिया था कि मामला कितना गंभीर है। अब एक दूसरी फ्लाइट एयर होस्टेस को ये बात बताई जाती है जिसका नाम था टीना मकलो, और यह जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। पायलट ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और यह बात पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास और धीरे धीरे यह बात FBI तक पहुंच जाती है। और जब एयर होस्टेस प्लेन में वापस आती है और देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बड़े आराम से बैठा है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI सिएटल बैंक के साथ मिलकर पैसों का अरेंजमेंट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए टाइम चाहिए था। अब ATC ने पायलट को सलाह दी कि जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता आप सिएटल के एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाते रहिए। जो फ्लाइट 45 मिनट में लैंड करने वाली थी, अब वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चक्कर ही काटती रही और पैसेंजर को बताया किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर भी नोट कर लिए गए और 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर प्लेन को लैंड कराया गया और डीबी कूपर को पैसों का बैग और पैराशूट दिए गए और प्लेन को रिफ्यूल कराया गया। अपनी मांगे पूरी कराने के बाद डीबी कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर को जहाज में रहने को ही बोला। अब रात हो चुकी थी और जहाज दोबारा टेक ऑफ कर चुका था।
डीबी कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन देने शुरू किए। वो चाहता था कि जहाज की लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने सारी डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लेकिन पायलट ने डीबी कूपर को फ्यूल के 2 ऑप्शन दिए, रेनो और फिनिक्स। अब डीबी कूपर रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट को जहाज के पीछे भेजा गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच टीना मकलो को डीबी कूपर ने बोला कि तुम कॉकपिट में जाओ और अपने आप को लॉक कर दो। अब डीबी कूपर प्लेन के पिछले हिस्से में बिल्कुल अकेला था और उसके पास 2 पैराशूट और $20 लाख थे। अब जो कुछ हुआ वो सबको हैरान करने वाला था। जब टीना मकलो कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बस इतना देखा कि डीबी कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियाँ खुली और डीबी कूपर ने वहाँ से छलांग लगा ली, लेकिन प्लेन से कूदते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। 10:15 पर खुले स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिससे कूपर की टाई का क्लिप और उसके मंगवाए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट मिलते हैं। लेकिन ना तो वह सूटकेस मिलता है जिसमें बॉम्ब रखा था, ना रुपए का बैग और ना ही 4 में से 2 पैराशूट। यह सब सामान भी कूपर की तरह गायब ही था। उस दिन से FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। कूपर को ढूंढने के लिए उसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नोरजैक। आंखों देखे गए लोगों के द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया गया। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली बंद किया जाता है, लेकिन शायद अनऑफिशियली यह इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर मीडिया में भी छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को यह इतना पसंद आया कि इसी तरह एक न्यूज़पेपर की गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और यह मिस्ट्री इसी नाम से फेमस हो गई। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों से भी पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं। लेकिन FBI वहीं के वहीं खड़ी थी, उसको कोई सुराग कूपर के बारे में नहीं मिला है। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चलता है, तब FBI मानने लगती है कि जहां कूपर जहाज से कूदा था वहां पर जिंदा बचना नामुमकिन है और लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी। हालांकि मौत का कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट मिल पाया। FBI के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी थी और दुनिया के इतिहास में पहली बार था। हाईजैकिंग का ये केस आज भी सॉल्व नहीं हो पाया है। FBI ने कुछ 2-3 थ्योरी बनाई। या तो कूपर जिस जगह लैंड किया वहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन था, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका पैराशूट कभी खुला ही नहीं। लेकिन ये सब FBI की एकमात्र थ्योरी थी, जिसका प्रूफ आज तक भी नहीं मिल पाया है। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठे करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण कुछ नोट सड़ चुके होते हैं, लेकिन बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित होते हैं। अधिकारी नोटों के सीरियल नंबर को देखते हैं और पहचान जाते हैं और अब वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये वही नोट हैं जो डीबी कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे आए, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया। किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए और यहाँ आ गए। ऐसे ही बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, लेकिन FBI फिर से खाली हाथ थी।
इस घटना से भी कूपर का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कूपर का कोई पता आज तक नहीं चल पाया। ये एफबीआई की हिस्ट्री में एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर डीबी कूपर था कौन और कभी इसका पता ही नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास में सबसे शातिर चेहरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। और ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है।